शुरुआत में मैंने कहां से शुरू किया था? क्षेत्रफल से। मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 7.33%। कितने प्रतिशत है? 7.33%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कितना स्थान है? चौथा। पूछा जाएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या बताएंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना? यही बताया ना। साथ में मैंने भारत के जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बिंदु थे वो भी मैंने बताया आपको। बताया ना कि मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को ही क्या कहते हैं? 3 सागरों का संगम। पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? किविथु या वालंगू, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने बताया भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरामोता या सरक्रीक, कहाँ है? गुजरात में। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकॉल, कहाँ है? लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मैंने ऐसे बताया आप लोगों को, है ना? उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का? पलाश या टेसु। फिर पूछा जाएगा राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की? हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। उर्दू दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? 1989 में। कब बनी दूसरी राजकीय भाषा? और यहाँ का जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का? मछली और साथ में तीर धनुष। ये क्या है? राजकीय चिन्ह। मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80। और विधान परिषद विधान राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे? 31। ये मैंने क्लियरली बताया। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का क्या है? देश में प्रथम स्थान है कि नहीं? साथ में मैंने बताया आलू, गन्ना, गेहूं, कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल पशुधन, कुल डाकघर, कुल बैंक शाखाएं, है ना, कुल रेल मार्ग, कुल सड़क मार्ग, है ना, के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान, है ना। दोनों चीजें याद रखिएगा। गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान। लेकिन चीनी के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या है? दूसरा स्थान। पहला स्थान चीनी के मामले में किसका है? महाराष्ट्र का है। मैंने बताया कि नहीं बताया? चीनी के मामले में। फिर मैंने बताया सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सोनभद्र में। और सोनभद्र में ही क्या डेवलप्ड किया गया? पहला ग्राम वन। पहला ग्राम वन वेलहत्थी। क्या नाम है? वेलहत्थी। ये क्या है? पहला ग्राम वन है। कहाँ है? सोनभद्र में। और सबसे ज्यादा वन भी कहाँ है? सोनभद्र में। मैंने बताया सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को टच करता है ना। और अगर यहाँ देखा जाए, एक देश है जिसकी सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। कौन सा है? नेपाल। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा दिल्ली। बाकी 8 राज्य हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हो गए ना? मध्य प्रदेश हो गया। 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती। एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक मैंने क्या बता दिया? एक देश है। कौन सा देश है? नेपाल, है ना। भगवान राम की ससुराल। बताया नहीं बताया? है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और मैंने बताया है कि गुप्त काल और कुषाण काल, बताया ना,
कुषाण काल से संबंधित संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। और सबसे ज्यादा मेले भी कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है? और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और आपको पता है एक ताल भी है, रामगढ़ ताल, सुना है ना? रामगढ़ ताल भी कहाँ है? गोरखपुर में। जैसे सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में। आपने सुना होगा ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। सुरहा ताल कहाँ है? बलिया में, है ना? रामगढ़ ताल कहाँ है? तो क्या बताएंगे? गोरखपुर में। और साथ में मैंने क्या बताया? सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। इत्र नगरी कौन सी है? कन्नौज। कन्नौज के बारे में मैंने एक चीज और आपको बताया, सबसे बड़ा कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है? कन्नौज में। मैंने बताया है कि 6 रेशियो यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। याद करने के लिए मैंने क्या बता दिया है कि लगभग 88 लोग क्या है? कुंवारे ही रहेंगे, है ना? इस तरह से याद रखिएगा। यानी 1000 पर कितनी लड़कियां हैं? यूपी में 912। जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश की कितनी है? 65 वर्ष, जिसमें पुरुषों की कितनी है? बेचारे पुरुषों की कितनी है? 64.3। और महिलाओं की 65.6। यानी यहाँ पर जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश में किसकी ज्यादा है? अच्छा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है? कितनी है? 77.7। और पूछा जाएगा शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.3। अच्छा, दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की 20.2। और पूछा जाएगा भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है? कितना है? 16.5%। क्लियर है ना? फिर मैंने ये बताया है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई किससे होती है? नलकूप के बाद किससे? नहर के बाद किससे? कुआं। और कुआं के बाद तालाब। क्रम याद रहेगा ना? सबसे पहले क्या है? नलकूप। नलकूप के बाद नलकूप, नहर, कुआं, और कुआं के बाद बहुत महिलाएं गांव वाली कहती है ना, ज्यादा परेशान करो कुआं तालाब ले आवे या कुआं तालाब में कूद जाएंगे। तो कुआं तालाब एक साथ में रखिएगा। और उधर क्या हो जाएगा? नलकूप। नलकूप के बाद क्या हो जाएगा? नहर। यही क्या है? सिंचाई के। मैंने बताया धर्म के आधार पर लोगों के का डिवीजन कैसे? सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी? हिंदू की। दूसरे नंबर पे क्या आएंगे? मुस्लिम। मुस्लिम के बाद क्या है? सिख के बाद, बौद्ध के बाद। ये भी क्रम याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, है ना? सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यमुना जी। और सबसे बड़ी शारदा। मैंने बताया ना सरस्वती जी हम लोगों के लिए सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? शारदा। याद रहेगा ना? सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर। कहते कि नहीं कहते? अच्छा, प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में। और अफीम की फैक्ट्री कहां पर? गाजीपुर में। अफीम की खेती के लिए 2 जिले फेमस थे। एक क्या? गाजीपुर। दूसरा क्या है? बाराबंकी। दूसरा क्या फेमस था? बाराबंकी। यही सब मैंने बताया था ना। कुछ और बचा है अभी? बहुत कुछ बचा है। अच्छा हाँ, बचा है तो बताता हूं ना। चलिए, चकबंदी योजना कब शुरू की गई? 1954 में। चकबंदी योजना कब शुरू की गई? किसान बही योजना कब शुरू की गई? 1992। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? कब शुरू की गई? 2001 में। बताया ना मैंने? अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलें कितनी हैं? 350। तहसीलें कितनी हैं? 350। कुल ग्राम पंचायतें 59,073। राउंड
फिगर में लगभग 59,000 याद रखिएगा, है ना, 59,000 या 60 ऐसे डाटा याद रखिएगा, है ना। तहसीलें कितनी हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? और स्टेट विश्वविद्यालय कितने हैं? कितने हैं? 27 हैं। स्टेट विश्वविद्यालय कितने हैं तो क्या बताएंगे? 27 है ना। और साथ में मैंने बताया था कि जनघनत्व उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद भी कुछ चीजें मैंने आपको बताया है, जैसे बटेश्वर मेला और सुलह कुल का उत्सव कहां पर? आगरा। बटेश्वर मेला और सुलह कुल का उत्सव कहां मनाया जाता है तो क्या बताएंगे? आगरा में। इतना आप लोग YouTube पर देख लीजिएगा, है ना। इसके आगे वाला अगला वीडियो में मिलेगा, ठीक।